आज तक हमें यही पता था कि जो दोस्त होते हैं वो हमारे अपने होते हैं और जो दुश्मन होते हैं वो हमारे अपने नहीं होते। पर आज की इस वीडियो में इसका डायरेक्ट उल्टा होने वाला है। कैसे? जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम 48 लॉस ऑफ पावर बुक की जर्नी का सेकंड लॉ लेकर आए हैं। तो इससे ही हम जानेंगे कि दोस्त कैसे बुरा बन सकता है और दुश्मन हमारे लिए अच्छा बन सकता है। मैं मिस्ट्री माइंड चैनल का ओनर आपको पूरी तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न एनिमीज। जो दोस्त होता है वो हमारे लिए खतरा क्यों है, आज हम 3 बातों से जानने वाले हैं। नंबर 1, फैमिलिटी, यानी कि जो भी दोस्त है अगर वो आपसे बार बार मिलता है, बार बार आपसे बात करता है, तो उसकी नजरों में जो आपकी वैल्यू होती है ना वो डाउन हो जाती है। उनको उसको लगने लगता है कि जो अभी आप काम करते हो ग्रांटेड है, वो उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देता है कि आपने क्या मेहनत की है। उसके लिए जो आपका काम है वो हल्का लगने लगता है कि आपने कुछ नहीं किया। नंबर 2 है इमोशंस, यानी कि जो भी दोस्त होता है, जो दो दोस्त होते हैं, अगर मान लो कि ये एक दोस्त है, जब ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को देखता है कि दूसरा दोस्त आगे बढ़ रहा है, दूसरा दोस्त उससे ऊपर जा रहा है, तो वो पहले दोस्त को अंदर ही अंदर जेलिसी होने लगती है। जो दूसरा बंदा होता है वो पहले बंदे को आगे बढ़ते देखते हुए उससे टर्न कर सकता है, यानी कि जो उसका विश्वास है वो उसके लिए कम हो सकता है। अगर आप दोनों कुछ भी डील करते हो आपस में, तो वो आपका साथ छोड़ सकता है। इमोशंस आपके काम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दोस्त में अगर इमोशंस इंक्रीज होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली बात है वो आपसे जेलसी करने लगेगा। नंबर 3, लॉजिकल, यानी कि जो दोस्त होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते। जब भी दो दोस्तों में कुछ भी डील होती है तो वो इमोशनली रिएक्ट करते हैं, ना कि लॉजिकल। यानी कि जो दोस्त होता है अगर उसको कुछ भी काम करना होता है तो उसमें वो लॉजिकल नहीं सोचकर इमोशनल सोचेगा कि इस काम को तो मेरा भाई कर सकता है, इस काम को तो मेरा दोस्त ही कर सकता है। यानी कि वो मिस्टेक्स भी ज्यादा करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम लेगा। तो ये दोस्त की 3 गलतियां आपको मेजर करनी पड़ेगी। अगर इस दोस्त में ये 3 गलतियां हैं तो आप कुछ भी डील हो या फिर कुछ भी बिजनेस हो तो उसको मत करो। इस चीज को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और मैं कह सकता हूँ कि 80 से 90% पूरा का पूरा सच है कि 80 से 90% जितने भी आपके दोस्त हैं या फिर जो कुछ भी है वो ऐसे ही निकलने वाले हैं। तो आप किस तरीके से जो भी एनिमीज हैं, यानी कि जो भी आपके दुश्मन हैं, तो उन दुश्मन को आप अपने काम के लिए यूज में ले सकते हो। कैसे समझते हैं? नंबर 1, प्रूव, यानी कि जो दुश्मन होता है उसको आपके सामने प्रूव करना होता है कि मैंने जो पास्ट में गलतियां की ना, गलतियों को मुझे छुपाना है, उन गलतियों को अब मुझे आपके दिमाग से मिटाना है। तो आपके ट्रस्ट को मुझे बिल्ड करना पड़ेगा और बिल्ड करने के लिए मैं मेहनत से काम करनी पड़ेगी। मुझे आपको एक भी गलती देने का मौका नहीं छोड़ना है। इसलिए वो प्रूव करेगा कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, अब मैं काम को बेटर करता हूं। तो वो प्रूव करने की कोशिश करेगा, आपके दिमाग से वो चीजें निकालने की, इसलिए वो अच्छा काम करेगा। नंबर 2, इमोशंस, जो भी आपका एनिमीज है या फिर जो भी आपका दुश्मन है, अगर किसी बात से वो आपका दुश्मन बना था, तो अगर वो आपके साथ डील कर रहा है तो वो डील इसलिए कर रहा है कि आप फिर से उसके लिए अच्छा बन जाओ। वो आपको कुछ करने के लिए नहीं आया है, वो काम को बेटर करने के लिए आया है। वो जो उसने पहले गलती की ना उसको मिटाने के लिए आया, उसको इरेज करने के लिए आया है। तो वो डिसिप्लिन से काम करेगा। ठीक है, जो दुश्मन होता है वो पूरा डिसिप्लिन से काम करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो इमोशंस को नहीं लॉजिकल को ज्यादा वैल्यू देता है। नंबर 3, सबसे खास, प्रेडिक्टेबल, यानी कि जो एनिमी होता है या तो वो प्रूव करेगा कि अब मैं पहले से बेटर काम करने लगूंगा, वो जो फास्ट में गलती थी अब उन्हें मैं नहीं दोहराऊंगा,
ये आपको ट्रस्ट बिल्ड करेगा, प्रूव करने की कोशिश करेगा। और वरना नंबर 2 अपोज कर देगा, यानी कि आपका विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। यानी कि या तो वो आपका साथ देगा या फिर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, या तो साथ देगा या विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। दोनों में से सिर्फ एक ही काम करेगा, यही है प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबली ही पावर है। देखो, या तो अगर उसे काम करना है तो वो इतनी अच्छी तरीके से काम करेगा तो किसी ने सोचा नहीं होगा, और अगर वो विरुद्ध खड़ा होगा तो विरुद्ध खड़ा होगा। दोनों में से एक काम करेगा, ये दोनों में से आधा आधा काम नहीं करेगा, दोनों में से सिर्फ एक काम करेगा, और यही इसकी खास बात है, और यही है प्रेडिक्टेबल। अगर इसकी वजह कोई दोस्त होता तो वो क्या करता, समझ रहे हो ना? कोई दोस्त होता तो वो पीठ पीछे वार भी करता, मिस्टेक्स भी करता, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। ठीक है, जब भी कोई डील होती है, बिजनेस होता है, तो उसमें आप अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करो। अगर कोई भी आपका एक ऐसा फ्रेंड निकले, मैं तो कह सकता हूं कि बहुत कम चांस है, चांस ही ना के बराबर है। जो उनका बिजनेस होता है वो उसको नीचे गिराने का काम करता है। यह सबसे बड़ा पॉइंट है, और ये पॉइंट मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आई होप आपको सेकंड लॉ भी समझ में आया होगा। हम जल्द ही इस जर्नी को पूरा करेंगे, तो हम आने वाले दिन में थर्ड लॉ भी लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप इस तरीके की साइकोलॉजी की वीडियो देखते रहिए, एंड अपने माइंड को इंक्रीज कर इस दुनियादारी को